हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल अंजल स्टडी पॉइंट में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाए। तो आज हम बिहार सुपर टीटी का क्या करें, बिहार सुपर टीटी का जीके एंड जीएस का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय गए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुई थी? नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुई थी? 1932 में, 1928 में, 1931 में या 1930 में? तो किस में हुई थी? 1930 में। विकल्प डी सही है। कौन सा सही है? विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत क्या करा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा क्या करा, बिना मुकदमा और दोषी सिद्ध के ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने की अधिकार किस नियम के तहत दिया गया है? 1919 का रॉलेट एक्ट से दिया गया। किससे दिया गया? 1919 के रॉलेट एक्ट अधिनियम से दिया गया। विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सबनीय अवज्ञा आंदोलन क्या कर है, सबनीय अवज्ञा आंदोलन जो है 5 मार्च क्या कर है, 5 मार्च 1931 को, कितना 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता से संबंधित है। सबनीय अवज्ञा आंदोलन जो है 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन से। विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है, करा स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल क्या करा है, महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे? क्यों स्वतंत्र भारत के? फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। विकल्प बी से है। कौन थे? सी राजगोपालचारी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए क्या चीज, भारत के लिए संघीय संरचना, किसके लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? फटाफट जवाब दीजिए। तो किस में? अधिनियम 1935 के तहत। किसके तहत? अधिनियम 1935 के तहत। अगला क्वेश्चन है, ककोरी ट्रेन ककोरी जो ट्रेन डकैती का कांड का नायक कौन थे? जो ककोरी का ट्रेन जो डकैती हुआ था उसका नायक कौन थे? फटाफट जवाब दीजिए, कौन थे? तो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ? ये जो साइमन कमीशन आया था भारत में वो किस वर्ष आगमन यानी किस वर्ष आए थे? 1928 में, 1925 में या 1930 में या 1919 में? तो किस वर्ष आए थे? 1928 में साइमन कमीशन आया था। कितना ईस्वी में आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की थी? ये जो जनरल ओ माइक थी उसकी हत्या किसने की थी? फटाफट जवाब दीजिए 8 नंबर का। तो किसने की थी? डी यानी उधम सिंह ने। विकल्प डी से अब किसने की थी? उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिका फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? फटाफट जवाब दीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या चित्तरंजन दास? तो कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिका फार क्या करे, चर्चित पुस्तक इंडिका फार। याद रखिएगा, क्या करे? चर्चित पुस्तक इंडिका फार। तो कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे? फटाफट जवाब दीजिए। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड हेस्टिंग या लॉर्ड कैनिंग? कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। विकल्प ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? फटाफट जवाब दीजिए। तो किस में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किस में? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कायदे आजम कह रहा है। कायदे आजम किसे कहा जाता है? जवाब दीजिए। भगत सिंह को, मोहम्मद अली जिन्ना को, महात्मा गांधी को या जवाहरलाल नेहरू को? तो किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला क्वेश्चन है,
रहा है कौन सा भारतीय 11 का क्वेश्चन, 1 मिनट रुक देख लेते हैं 11 का क्या है। 11 का ठीक है, द्वितीय गोल में से ठीक रहा। चलिए 13 का क्वेश्चन है, कह रहा है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर बना, फटाफट जवाब दीजिए। कौन सा बना, तो कौन बना, फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन बना, सिराज गोपालाचारी, विकल्प डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, फटाफट जवाब दीजिए। 30 जनवरी 1949, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1948 या 30 जनवरी 1947। तो कब हुई, 30 जनवरी 1948 को। कब हुई, ध्यान दीजिएगा, 30 जनवरी 1948 को, विकल्प सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ, फटाफट जवाब दीजिए। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ किस योजना के तहत हुआ। ये 4 योजना है, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो किस योजना के तहत हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। किस योजना के तहत हुआ, माउंटबेटन योजना के तहत, विकल्प सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा है जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब महात्मा गांधी कहाँ थे, फटाफट बताइए। सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में, साबरमती आश्रम में या कोलकाता में। तो कहाँ थे, कोलकाता में। कहाँ थे, कोलकाता में, विकल्प डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या करा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट बोलिए। भारतीय क्या करा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक यानी सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष कौन रहा। तो कौन रहा, अबुल कलाम आजाद। कौन रहा, विकल्प सी रहा। कौन रहा, अबुल कलाम आजाद। कौन रहा, अबुल कलाम आजाद, विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प सही है, सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा क्रिप्स मिशन 1942, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लगा लेंगे। करा है क्रिप्स मिशन 1942 कितना, 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। जो क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन, वो 1942 में जो असफल रहा उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था, फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन किस क्या रहा इसका कमी, तो विकल्प डी सही है। कौन सा विकल्प सही है, डी सही है, क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, फटाफट जवाब दीजिए। किसने कहा, तो किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प, सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। ये जो जालियांवाला बाग में जो है गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, फटाफट जवाब दीजिए। किसने दिया था, तो किसने, R.H. डायर ने। किसने, R.H. डायर ने। अगला क्वेश्चन है, करा है निम्नांकित, करा या निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था, फटाफट जवाब दीजिए। तो विकल्प कौन सा सही है, विकल्प सी सही है। कौन सा सही है, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ठीक है, विकल्प सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, करा है 20 सितंबर 1932 को यरबदा जेल से महात्मा गांधी को आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। ये जो महात्मा गांधी 1932 कितना, 1932 में यरबदा जेल, कौन सा जेल, यरबदा जेल में जो महात्मा गांधी आमरण अनशन किसके विरोध में किया था, फटाफट जवाब दीजिए। तो किसके विरोध में किया था, करा रेम्स मैकडॉल, करा जेम्स मैकडॉल के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में, विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी क्या करा है, रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह में आत्मसमर्पण के लिए राजी किया।
ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट जवाब दीजिए। तो किसने? तो वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन, यहाँ पे क्या होता है? द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन धारण किया जिस व्यक्ति से परिचित करवाए थे वो कौन थे? फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन थे? इसमें दो विकल्प होगा, कौन थे? मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड। 24 का सी और डी दोनों विकल्प सही है। कौन सब? सी और डी दोनों विकल्प सही है। सी और डी दोनों विकल्प सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अस्तित्व किस वर्ष आया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस वर्ष आया? 1925 में। चलिए बिना समय गंवाए फटाफट 4-5 क्वेश्चन और रह गया है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषणा की उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार बनाने की द्वारा किसके द्वारा, किस एक्ट के द्वारा? फटाफट बताइए। तो किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। क्रिप्स मिशन 1942 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है। चोरा चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? गोरखपुर। कहाँ है? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है। किसने कहा था मध्यरात्रि के कटोर पर, किसने कहा था मध्यरात्रि के कटोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन के स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? फटाफट जवाब दीजिए। तो किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है। हु लिव्स इफ इंडिया डेज किस व्यक्ति उचित है, किस उक्ति का है? फटाफट जवाब दीजिए। तो जवाहरलाल नेहरू। विकल्प ए सही है। लास्ट क्वेश्चन है। भारत में क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन थे? जब भारत में क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन था? लाउडलिन लिथगो। विकल्प बी सही है। तो चलिए आज का सेशन समाप्त हुआ। 30 में से आप लोग का कितना सब्जेक्ट सही हुआ कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।